ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने दीगर बोर्ड्स को हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए राम कर लिया है। मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, उसने जो वो ललकारा आईसीसी और बीसीसीआई को, और उस ललकार के चक्कर में अब आईसीसी ने फैसला ले लिया। आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने फाइनली झुक गया जी पीसीबी, और झुकना था। डेट है जिसपे भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी चंद रोज में हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो शेड्यूल का ऐलान करेगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने दीगर बोर्ड्स को भी जो है हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए राजी कर लिया। आईसीसी ने भारत के ना खेलने पर बड़े माली नुकसान के बारे में सबको आगाह कर दिया। 8 मेंबर्स हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है, उन 8 को जो है माली नुकसान के हवाले से जो है वो बता दिया गया है। जबकि हमारा काम ये है आईसीसी से बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने में दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला? इंडिया वालों का बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम? क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिसपे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे और बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं कर पाते तो ही सेड के पीसीबी को $100 मिलियन का नुकसान होगा। और ये भी मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान का स्टांस दोहराया कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हम पाकिस्तान के अलावा किसी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। मगर साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने खबरदार किया है पाकिस्तान को कि इससे पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। वो तो इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं। ये देखो, कहने में तो ये बड़ी मजे की बातें थी कि इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आईसीसी कभी भी इंडिया को बाहर करेगा? ये तो कोई चुड्डू ही बात करेगा कि जी आईसीसी इंडिया को बाहर कर दे और हाँ यशी करते हैं। और इंडिया के बगैर तो भाई मजा ही नहीं आता किसी टूर्नामेंट का। मैं अपनी बात बताऊं तो आप इंडिया के बगैर तो एंजॉय ही नहीं करते कोई टूर्नामेंट। भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई एवं अरे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो। इनको ये प्रॉब्लम्स हैं। ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। ले पड़ गए हाथ धो के शुएब अख्तर के पीछे। मतलब पाकिस्तान में सच बोलना कोई जुर्म हो गया। यकीन करो, कसम से दिमाग खराब हो जाता है यार। हम कुछ बात बोलते हैं और बात सच हमारी साबित होती है। मतलब ये भी पता चलता है कि बंदे सच बोल रहे हैं, उसके बावजूद लोग जब वो डंडे लेकर पता नहीं एक के क्या लेकर हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर बात वही आ जाती है कि पीसीबी की पसली है इतना, जिसे कहते हैं बड़ा डेंट बर्दाश्त करने की। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और चली जाती है, तो पीसीबी के होस्टिंग राइट्स भी गए, 70 मिलियन वो गए, बाकी सारे, तो ये मिल मिलाकर ठीक ठाक किस्म का एक डेंट पीसीबी को पड़ेगा। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इंडिया का होता है। इंडियन प्लेयर्स को लोग देखने ज्यादा आते हैं। आपके प्लेयर्स को एक अच्छी एक हार्ड रियलिटी है कि आपके प्लेयर्स को लोग नहीं देखने आते। सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई। फिर ये भरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे, बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही, बस नहीं आ रही। और चैंपियंस ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है जो कि अगर पाकिस्तान में होता है तो फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के दरवाजे खुलेंगे। हमेशा से ये बात कंसर्न की जाती है कि चैंपियंस ट्रॉफी या फिर दुनिया का कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होस्ट नहीं हो सकता, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता, औकात ही नहीं है। यार पाकिस्तानी मीडिया ने धीरे धीरे करके हार मान ली। उनको भी लग रहा है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही जाएगी। बीसीसीआई की पावर के सामने कुछ नहीं कर सकता पीसीबी ना आईसीसी। आईसीसी ने साफ बोल दिया पीसीबी को, भाई मान लो बात, चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी। अगर आप नहीं मानोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आईसीसी ने सभी बोर्ड को मना लिया है कि हाइब्रिड मॉडल के लिए। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ही बोल रही है कि अब कुछ नहीं कर सकते हम आईसीसी के सामने ना बीसीसीआई के सामने, क्योंकि लॉस पाकिस्तान को ही होगा। पाकिस्तान के पास वैसे ही खाने के पैसे नहीं है, पीसीबी के पास वैसे ही पैसे नहीं है अपने प्लेयर को सैलरी देने के लिए, और ये वैसे टक्कर ले रहा है बीसीसीआई
आईसीसी से, उनको क्या लॉस हो जाएगा, वो तो कवर कर लेंगे अपना, परेशानी तो तुम्हें होगी। क्योंकि शोएब अख्तर ने भी बताया कि अगर ये टूर्नामेंट नहीं हुआ पाकिस्तान में, हमें इतना लॉस होगा, हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगर भारत की टीम आती है, हमें बड़ा बेनिफिट होगा, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा ऊपर चली जाएगी। अगर भारत की टीम आती है, अगर ये बाहर चली जाती है चैंपियन ट्रॉफी, हमसे होस्टिंग राइट भी छीनने जाएंगे और हमें इतना लॉस होगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ये शोएब अख्तर ने बोला है, और उन्होंने बोला भी भाई चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी पाकिस्तान में, ये भारी होगी हाइपर मॉडल में, उन्होंने बता दिया साहब। वहीं तनवीर अहमद किस तरह से रो रहा है, कैसे बुरा भला कह रहा है बीसीसीआई को, इंडिया को, और यूं बोलने लगे कि अगर पीसीबी ने इस बार बात मान ली आईसीसी और बीसीसीआई की, तो मैं तो खड़ा हो जाऊंगा इनके विरुद्ध। अबे तेरे खड़े होने से क्या फर्क पड़ेगा, तेरी जेब से एक पैसा थोड़ी जा रहा है, जेब से तो पीसीबी के जा रहा है, वो कंगाल हो जाएगा, तुझे क्या, तू तो अपने घर में बैठा है। इसलिए पीसीबी को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा, और लास्ट में यही होगा, पीसीबी भी मान जाएगा और हाइपर मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी जाएगी। अगर ज्यादा आनाकानी करेगी पीसीबी, भाई पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी छीन ली जाएगी इनसे, और ये फिर रोते फिरेंगे। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। हमारा काम ये है आईसीसी से बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने में दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला, इंडिया वालों को, तो इंडिया वालों का, बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम? क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिसपे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे और बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई अरे गरे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो, इनको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई, फिर ये भरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे, बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही, बस नहीं आ रही। ये तनवीर आपका ये जज्बाती बयान है या होनी थी। देखें, आप एक दिन किसी का मुंह देख सकते हो, 2 दिन आप किसी का मुंह देख सकते हो, लेकिन जब आपको नुकसान फेस करना पड़ जाए, जब आप ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप में नुकसान लेके आए हुए, जो कि 2024 में वो यूएसए वाला वर्ल्ड कप था, आप उसमें ऑलरेडी एक इतना बड़ा नुकसान लेके आए हुए हो, आप किस तरह दूसरा नुकसान ले सकते हो? और वही हुआ जिसका डर था, और देखो होना था ना, ऑब्वियसली बात है, जिस चीज के सबसे ज्यादा कम चांसेस थे, इम्पॉसिबल था, जो ना होने के बराबर था, वो भाइयों वो किस तरह हो सकता था? मतलब आप ये देखो कि आईसीसी ने अब पकड़ के ना, वो जो पीसीबी उंगली दिखा रहा था ना आईसीसी को, आईसीसी ने वो उंगली पकड़ के डाल दी है, डाली भी है और उल्टी करके डाली है, एक तो डाली है और एक उल्टी करके डाली है। क्योंकि परसों आपको पता है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मोहसिन नकवी ने आईसीसी को और बीसीसीआई को ललकारा था। आपको एक मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, इससे पहले जब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मोहसिन नकवी ने उस टाइम भी आईसीसी और बीसीसीआई को ललकारा था, और उसके बिल्कुल अगले दिन इंडियन टीम ने आईसीसी को मेल की थी कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे। रिसेंटली शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और ये जितना भी मामला इस टाइम गर्म है उसके ऊपर बात किया, एंड ही सेड के ख्वाहिश तो यही है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आती, चैंपियंस ट्रॉफी खेलती, इंडियन प्लेयर्स यहाँ के ग्राउंड्स पर खेलते, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस उनको बड़ा वार्म किस्म का सपोर्ट करते, और वो जो रिसेप्शन वाली बात मैंने आपको एक पिछली वीडियो में करके बताई थी, वो सब कुछ आप अपनी आंखों से देखते। बट ही सेड अनफॉर्चुनेट है वो नहीं आ रहे। अच्छा, साथ में ही सेड कि यार अगर तो पीसीबी किसी तरीके से इंडिया को नहीं लेकर आ पाता पाकिस्तान, जो कि अब तो जारी सी बात है मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं कर पाते, तो ही सेड कि पीसीबी को $100 मिलियन का नुकसान होगा। और ये भी मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ, और ये एक रफ़ कैलकुलेशन है $100 मिलियन की। ये रकम या ये नंबर इससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे मुश्किल है, क्योंकि इस $100 मिलियन में से सिर्फ 70 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो तो होस्टिंग राइट्स के पीसीबी को मिलनी है।
सिर्फ 70 तो ये हैं, फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग है, जो होस्ट का हिसाब किताब होता है सारे चंक्स में जो उसको परसेंटेज मिलती है, वो सारा मिला मिलू के तो ये जो रकम है ना, ये $100 मिलियन मोटा मोटा ही है, ये उससे ऊपर की होगी। तो अब फिर बात वही आ जाती है कि पीसीबी की पसली है इतना, जिसे कहते हैं बड़ा डेंट बर्दाश्त करने की, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और चली जाती है, तो पीसीबी के होस्टिंग राइट्स भी गए, 70 मिलियन वो गए, बाकी सारे, तो ये मिल मिलाकर ठीक ठाक किस्म का एक डेंट पीसीबी को पड़ेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है जो कि अगर पाकिस्तान में होता है तो फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के दरवाजे खुलेंगे। हमेशा से ये बात कंसर्न की जाती है कि चैंपियंस ट्रॉफी या फिर दुनिया का कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होस्ट नहीं हो सकता, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता, औकात ही नहीं है। और शुएब अख्तर ने कहा कि देखो होने तो अब भी यही जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने जा रही। ये बात शुएब अख्तर ने अपने स्टेटमेंट में कही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने जा रही, लेकिन अगर हो जाए तो इसमें पाकिस्तान का बहुत फायदा है, पाकिस्तान को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, फाइनेंशियली भी और इंटरनेशनली भी। तो खुद सोचो इसमें गलत बात क्या है भाई। मतलब उसने सिंपली एक वर्ड बोलिए कि नहीं होने जा रही है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो बड़ा बंदा है, उसकी पहुंच ऊंची तक है। ये पीसीबी और ईसीबी और पता नहीं आईसीसी हर जगह पर शुएब अख्तर की पहुंचे, उसके बाद सारी खबरें होती हैं, वो बाहर लाकर खाली देता नहीं है। आज अगर उसने ये बात बोल दी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगी, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि होने तो यही जा रहा है ना, बंदा सच बोल रहा है। या तो होना कोई बोले कि यार झूठ बोल रहा है शुएब अख्तर ने दगा दे दिया पाकिस्तानी अवाम को, ये कर दिया वो कर दिया। ओ भाई वो बंदा सच बोल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो रही, और उसने कहा है कि मैं चाहता हूं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन जिस किस्म के हालात हैं ये कोई भी इस टाइम पर सोच नहीं सकता कि पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए या फिर हो सकती है। ये कोई भी नहीं चाहता इस टाइम के ऊपर, क्योंकि इससे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के ना होने से क्रिकेट का भला होता है, इंडिया का भला होता है, आईसीसी का भला होता है और ओवरऑल दुनिया के तमाम टीमों का भला होता है, तो फिर क्यों जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो?